हिंदू के तुम देव कहाए, हिंदू के तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर आज मोहे। अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में, अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में, वो शब्द दूध की खीर आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर आज मोहे। अब जिनको परमात्मा मिले उन महापुरुषों ने ये बता के सतलोक से चलकर आए, काटन काल की जंजीर, ये काल न ज्ञान न हमें फंसा रखा है, इस काल के कर्मों की जंजीरों को केवल कबीर परमात्मा काट सकता है। फिर वही परमेश्वर अपनी लीला अनुसार के वो चलकर आते हैं, सतलोक से गति करके आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। उनमें से एक मलुकदास जी, एक मलुकदास नाम के महापुरुष हैं, उनको परमात्मा मिले और वो बहुत बड़े किसान थे, खत्री कौम के अंदर उनका जन्म था, यानी अरोड़ा जाति में थे वो, और गांव के नंबरदार होते थे, उस समय सरपंच नहीं होते थे, नंबरदार थे। नंबरदार की बहुत बड़ी पावर होती थी। और गरीबदास जी कहते हैं, गरीबदास घर घर फिरे और दरे कबीरा भेख, वेश माने अलग वेशभूषा बनाकर जगह जगह जाकर प्रकट होता है, गांव गांव में, नगर नगर में, घर घर में जाकर अपने बच्चों को, पुण्यात्माओं को तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। तो उसी उद्देश्य से परमात्मा कबीर परमेश्वर जी एक संत रूप में कभी भी कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। उस आधार से वो वहां एक नगर में गए हुए थे जिसमें मलुकदास जी रहते थे, जिसमें मलुकदास जी नंबरदार थे। वहां दो चार भक्त परमात्मा के शिष्य थे। भक्तों ने प्रार्थना की, प्रभु हमारे यहाँ गुरुदेव दर्शन दो, तो वहां चले गए। एक भक्त ने आमंत्रित किया, उनके घर रुके, तो वहां परमात्मा और उस गांव के जितने भी 10, 5, 20, 30 भगत थे वो इकट्ठे हो गए। परमात्मा ने सत्संग किया तो भगवान की, परमात्मा के आओ भगत के लिए उन्होंने खीर बनाई, हलवा का प्रसाद बनाया। तो वो मुल्कदास चौधरी नंबरदार सुबह सुबह इधर घूमने फिरने जावे सैर सपट्टे को, और उसी समय हलवे में छौंक लागने का टाइम आ गया। परमात्मा लीला करे थे, हलवे में वो पात डालने, हलवा बनाना तो एकदम छरड़ छरड़ हो और महक जावे दूर ताई देसी घी की। मुल्कदास ने एक दिन देखा, भाई क्या है इनका ऐसा, चला गया भाई, चलो कोई होगा इनका तीज त्योहार। अगले दिन फिर दूसरे भक्त ने प्रार्थना कर दी और दूसरे भक्त के चले गए। परमात्मा उसी रास्ते पर थे वो घर तकरीबन। उस दिन भी ऐसे ही हुआ। उसने देखा कि भाई यूं क्या हो रहा है, आज फिर यहाँ देसी घी का हलवा बनाया जा रहा, पात डाली, एकदम चरडाटा उठा। तीसरे दिन उसने पूछा कि भाई यो के सांग है, तो आज तीसरे घर में यो हो रहा, क्या कर रहे हैं, ये क्या कुछ है। तो किसी ने बता दिया, क्योंकि संता के विरोधी गणे हुए आ रहे गांव में। उन्होंने कहा, चौधरी साहब ये एक पाखंडी आ रहा है और इन्हें लूट रहा है बेचारों को, रोज देसी घी के हलवे खावे, खीर खावे हैं, और इनको बर्बाद करेगा, यू कोई हानि करके जाएगा यहां से। अब चौथे घर में जिस दिन ये क्रिया थी उस दिन मुल्कदास पहुंच गया। वो कहने लगा, भाई कौन है तू, यहां क्या कर रहा है। तो दूसरे जो जिसके वो परमात्मा विराजमान थे जिस घर में भगत कहने लगे, चौधरी साहब ये हमारे गुरु जी हैं और सत्संग कर रहे हैं। ने बता रहे करके क्यों ना खाता अपना है। तो परमात्मा बोले, भाई मेरे को तो भगवान बगैर कुछ किए ही दे रहा है, यानी जो क्रिया तुम करते हो मेरे को तो वैसे दे रहा है, तो मुझे क्या जरूरत है करने की।
मुल्कदास जी कहने लगे वो मुझे ना देता भगवान, बिना करें सारा दिन खेत में काम करते हैं, जब जाकर 2 कणक पैदा होती है। परमात्मा बोले भाई तेरा विश्वास को ना भगवान पे, तूने वो विधि प्राप्त को नहीं जिससे भगवान बिना करें भी दे दे। अब वो कुछ धार्मिक व्यक्ति होते हैं जो संतों से ज्यादा नहीं खसते, तो उसने थोड़ा विषय बदला, कहने लगा एक बात बताओ महाराज जी, क्या ये भगवान मुझे बिना करे दे देगा? हाँ दे देगा जब विश्वास करोगे तो। अच्छा ठीक है, आज मैं रोटी नहीं खा कर आया हूं और आज जब तेरे भगवान ने मेरे ती खाना खिला दिया तो मैं तेरे चरणों में पड़ जाऊंगा और तेरा शिष्य हो जाऊंगा, आजीवन गुलामी करूंगा, जैसे तू कहेगा वैसे करूंगा। और जय तेरे भगवान ने मेरे को नहीं खाना खिलाया आज बिना करे, तो तेरे को पकड़कर मजदूर लगाऊंगा और वहां खेतों में काम करवाऊंगा। परमात्मा बोले ठीक है जी, मुझे स्वीकार है। कबीर साहब बोले अब मुल्कदास जी के खेत तो थे पूर्व दिशा में और वो पहुंच गया पश्चिम दिशा में अपने खेतों, दूसरों के खेतों में और दूसरे गांव की सीमा में जाके और एक बहुत बड़े पेड़ के ऊपर जाकर चढ़ गया, ऊपर बैठ गया जाकर, देखूंगा कौन भोजन खिला देगा मुझे। अब मालिक कहते हैं सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। अब क्या हुआ, वहां कुछ भेड़ बकरियां चराने वाले आगे उस पेड़ के नीचे, उनका कोई त्योहार था, तो उन्होंने कहा भाई तुम 2 व्यक्ति छोड़ गए कि तुम दूध निकाल कर बकरियों का, गायों का, जैसे का गाय भी रखते थे, और तुम आज खीर बना लो, हम तब तक बकरियां चराते हैं। तो वह तो दूध निकाल कर वृक्ष के नीचे चूल्हा चाला बना के, साथ में कुआं था और वो लागे खीर बनाने। वह खीर बनने को हुई तब उन्होंने के देखा कि दूर से डाकू आ रहे थे घोड़ियां पे, धूल उठती आवे। उनको पता होता था कि ये ऐसा सैर सपट्टा डाकू आएगा, उसे उन्हें पता लग गया कि वो आगे डाकू इसी रास्ते से आ रहे हैं, ऑन द वे था वो। और डाकू तो बिना वे भी चल करें, वो तो डरते भाग गए, कदे अपने मार दे, वो तो भाग गए छुप छुपा कर अपने, वो दूर गए थे उनके बकरी चराने वाले वहां, और उनको भी कह दिया डाकू आगे, डाकू, वो और आगे चले गए, वो छोड़ छाड़ के खीर ने। अब वो व्यक्ति, वो समूह आया डाकुओं का, आकर वहां रुक गया, वृक्ष की छाया देख कर कुआं देखा। उन्होंने देखा कि ये क्या बन रहा है। एक डाकू उतर कर देखा, उसने बोला, वो कहने लगा उस्ताद ये तो खीर है, खीर को डरता भाग गया, बुना बुनाई 4 करके जो खाएंगे। दूसरा कहने लगा उन्हीं डाकुओं में से बुद्धिमान सा ने बोला भाई कदे कोई जाल साजी हो और किसी ने इसमें विष डाल रखा हो, किसी को खिला के देख लें। तो वो एक कहने लगा भाई वो बनाने वाला किताड़े छुप रहा होगा, देखो इधर उधर, कोई इधर देखे कोई इधर देखो, और एक ने ऊपर देखा वो बैठा न बोला वह नीचा। अब उसने कसम खा रखी सारी उम्र, फिर वो घर छोड़ना पड़ा, वो डर गया इस बात से देते न, उसने नोना भी रहा था डाकू है, उन्होंने सोचा गोरा चलते हैं, ने बोला नीचे आ जा, ने बोला ना आऊं, क्योंकि उसने कसम खा रखी कि नीचे आ जा, को पिछाड़ दे। तो उन्होंने फिर वो दिखाई इस तरह बंदूक, आव है तेरा मारा गोली। उन्होंने सोचा ये तो भाई और सांग से पट दे ही नीचे आ गया 1 मिनट में। और वो जो पतीला ढक रखा था उसका वो था ऊपर ढक्कन, उसमें खीर गाल दी डाकुआ ने बोला इसने खा, खाओ कि मैं होगा तो मर जाएगा खा के ससुरा, 2 मिनट बाद देखेंगे। वो ने कहा ना खाऊं खीर, उनका पक्की जचगी किसने कि मैं मिला रखा है इसमें। वो कहे खार वो नट है, उसके 2 मारे दड़ा के गिर के 2 मारी लात खा, इसने अच्छी खिला दी। अग बैठा 10 मिनट आध घंटे उड़े बैठाए रखा, वो नहीं मेरा बरा था कि उसमें तो कुछ था ही नहीं। फिर उसको कहा तू भाग जा से, उसने तो सीधी डांक ठोकी। अब जब उस पर आपत्ति आई, उसने पता लग गया कि तो डाकुआ का फंस गया, तो तब उसने हाथ जोड़कर अंतरात्मा से प्रार्थना करी, हे गुरुजी आज मुझे बचा लो, मैं आपका शेष बनूंगा। और नरी खीर खानते तक ये बने थे, पक्के उस्ताद हैं। उड़ा उसका भय बन गया, आकाश मर गया, जब जान बच गई तो उस महापुरुष से ही बचेगी। तो उसने हृदय से भी ये डिमांड करी थी। तो दूसरे ने कहा, उन्होंने कहा ना बाज ले, तब उसका घीसा गल गया, उन्होंने डांक ठोक दी।
और सीधा उस परमेश्वर कबीर देव जी के चरणों में आकर पड़ा। परमात्मा तंत्रियामी थे, सोचल सीधर मैं करूं, अपने जन के काज वो लेने थे, शरण में पुण्यात्मा थी। परमात्मा ने कहा के बात चौधरी साहब, भगवान ने कुछ करी सेवा? न बोला आपका भगवान तब मर मर खीर खिलावे है। तो उस दिन से वो चौधरी साहब दास मलोक हो गया, चौधरीपना छोड़ दिया, गुरु परमेश्वर के चरणों में आ गया। और फिर उसको भी यही लीला की, भगवान ने सतलोक में लेकर गए उस आत्मा को। 3 दिन तक वो बेहोश पड़ा रहा। अब मलुकदास जी ने फिर क्या कहा जब वो परमात्मा से परिचित हुए? जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंद्री के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन थकत बहे वो, रुक गया दरिया नीर। मन जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। कोई गाड़े कोई अग्न जलावे, तनिक न धरते धीर। कोई गाड़े कोई अग्न जलावे, तनिक न धरते धीर। 4 दाग से न्यारा सतगुरु अजरो अमर शरीर। मन जपोरे मन साहेब नाम कबीर। दास मलूक सलूक कहते हैं, खोजो खसम कबीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर। अब वो मलुकदास जी कहता है कि आप जब ज्ञान से परिचित हो गया तब कहा करते थे कि तुम्हारे श्री कृष्ण जी, तो तुम कहते हो बंसी बजाते थे, जब गायें गुएं आ जाती थी उसके आसपास से। और हमारे कबीर परमात्मा ने जो बंसी बजाई थी, कहते हैं उस यमुना नदी का जल भी रुक गया था मालिक की वो वाणी सुनने के लिए। और ऊपर से देवता लोग भी आकर के खड़े हो गए थे। वो समर्थ परमात्मा है, क्योंकि जैसा कोई साहब है, जैसे एक मंत्री भी साहब कहलाता स्टेट का, मुख्यमंत्री भी साहब है। अब उनके मिलते जुलते से लक्षण होते हैं शक्तियों के, लेकिन जो प्रधानमंत्री साहब